कम्युनिस्ट सरकार कट्टरपंथियों के हाथों लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हिंदुओं पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। क्रूरता में पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदुओं पर वहां पर लगातार अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और विदेश मंत्रालय के जो आंकड़े वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार वो जो आंकड़े पेश किए गए उसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस अभी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसको देखना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार की जो तस्वीर है वो साफ एक तरफ जहां हो गई। वही 2022 की बात करते हैं। सबसे पहले 2022 में 47 हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था और इसके अलावा अगर बात करें साल 2023 की तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की संख्या 302 केसेस उस वक्त दर्ज किए गए थे। साल 2024 के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि बढ़कर 2000 के पार जा पहुंचे। और भारत के सवालों से अब जो बांग्लादेश है वो तिलमिला उठा है, उल्टा भारत पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश सरकार के तर्क क्या है। जो रिपोर्ट हम लोगों की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश की गई है, उसमें बांग्लादेश क्या तर्क पेश कर रहा है कि राजनीतिक हालात के चलते ये सब हो रहा है। हमले जो हो रहे हैं राजनीतिक हालात के चलते हो रहे हैं, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। ये वो साफ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, आरोपों को राजनीतिक बता दिया है। अधिकांश हमले जो हुए हैं वो अगस्त 2024 में हुए, ये भी बताया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई को लेकर के भी अभी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई का दावा किया है कि 75 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा एक तरफ वो हालातों को राजनीतिक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कार्रवाई हमारी तरफ से की गई है, और तीसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जरूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने आंकड़ा सामने रखा। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि अब मोहम्मद यूनुस साफ साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और भारतीय विदेश मंत्रालय के जो आंकड़े वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आगे बढ़ते और बात करेंगे आतंकिस्तान की। दहशत में आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की मुश्किलें इस वक्त कैसे बढ़ रही है। देखिए, दूसरे देशों में आतंक का जहर फैलाने वाले पाकिस्तान के खुद के घर में आतंक इस वक्त पूरी तरह से पैर पसार चुका है। वहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, पहले बलूचिस्तान और अब ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ रहे हैं। वहां पर फिर से आतंकी हमला हुआ जिसमें कि 16 जवानों की मौत हो चुकी है। फिर दहला आतंकिस्तान, खैबर में फिर बहा नापाक खून। आतंक के जबड़े में फंसे शहबाज। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा बोगे वैसा काटना पड़ेगा। जी हां, आज ये बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठ रही है। जिस पाकिस्तान ने आतंक को पाल पोस कर पूरी दुनिया में फैलाया, आज उसी पाकिस्तान को आतंक का अजगर निगलने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि शायद ही वहां पर कोई ऐसा दिन गुजरता है जब पाकिस्तानी फौज बेमौत मारी नहीं जा रही। खासकर खैबर पख्तूनख्वा तो जैसे पाक फौजियों के लिए कब्रिस्तान ही बन चुका है। आतंक से दहला आतंकिस्तान, पाक में फिर आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तानी फौज निशाना बनी। खैबर में सुरक्षा चौकी पर अटैक हुआ जिसमें 16 जवानों की मौत, 8 घायल हुए। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान की सीमा से सटे दक्षिणी वजीरिस्तान की पुलिस चौकी पर हुए इस हमले में आतंकियों के टारगेट पर पाकिस्तानी फौज थी और उन्होंने टारगेट बनाकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमला इतनी शातिरी के साथ अंजाम दिया कि अफगानिस्तान की सीमा से सटी चौकी पर पाकिस्तानी फौज को संभलने तक का मौका नहीं मिला, जिसके चलते वहां पर सुरक्षा चौकी पर मौजूद ज्यादातर जवान या तो मारे गए या आतंकी हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान सीमा से सटे इस इलाके में हुआ ये टेरर अटैक हाल के दिनों में पाकिस्तानी फौज पर हुआ सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे आतंकियों का मकसद पाकिस्तानी फौज से उस हमले का बदला लेना था जिसमें पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों ने बीते दिनों अफगान सीमा से सटे सरोगा इलाके में एक ऑपरेशन चलाकर 2 आतंकियों को मार गिराया था। फिलहाल मिल रही खबरों के मुताबिक
इस हमले में घायल हुए 8 पाकिस्तानी फौजियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका है। इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी फौज पर जिस जगह पर हमला हुआ, वो जगह पिछले 10 सालों से पूरी तरह अशांत है और वहाँ कई आतंकी संगठनों का बोलबाला है। वहाँ के कबायली पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान सेना ताकत के दम पर लगातार कुचलने की कोशिश करती आ रही है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा का ज्यादातर इलाका पाकिस्तानी फौजियों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। पाक फौजी भले ही वहां पर मजबूरी में खैबर के लिए अलग अलग इलाकों में ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि खैबर में अपने दोस्त की लाश देखकर पाक फौजी अब खैबर के नाम से भी थर्राने लगे हैं। लेकिन अब इलाके में शिया मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि दहशत में इस वक्त आतंकिस्तान और मुश्किलें बढ़ते हुए वहां की जनता की नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आतंकियों को पाला, अब वो आतंकी वहीं पर जहर घोल रहे हैं और वहीं की जनता को लगातार परेशान करे, वहीं के सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं और एक बार फिर से 16 सैनिकों की जान भी जा चुकी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार आतंक से जो आतंकिस्तान है वो कैसे दहल रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और इसी हमले की अगर बात करें तो यहाँ 16 सैनिकों की मौत हुई और 8 सैनिक तो बुरी तरह से झुलस गए, घायल हुए। पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी पर यह अटैक किया गया आतंकियों की तरफ से और अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये तो फिलहाल इसी खबर को लेकर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन आतंक से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो लहूलुहान होते हुए नजर आ रहा है और पाकिस्तान की जो आवाम है वो लगातार परेशान हो रही है। और कुछ आंकड़े इसके बाद अब आपके सामने रखेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कैसे लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अब आपको जानकारी देंगे कि पिछले साल या फिर जो पिछले सालों में कैसे आतंकी घटनाएं, आतंकियों के हमले लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो आतंक से एक बार फिर से पाकिस्तान परेशान है और सबसे पहले आपको बता दें हम कि साल 2019 से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है और आंकड़े लगातार सामने भी आ रहे हैं। साल 2019 के बाद अगर हम देखें साल 2024 में तो बहुत ही ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। साल 2024 में अब तक की अगर बात करें, इसी साल 653 आतंकी हमले हुए, जिसमें 489 लोग मारे जा चुके हैं और 500 से ज्यादा इसमें सुरक्षा कर्मी थे। और हर साल की जानकारी आपको देते हैं, साल 2019 में 136 लोगों की जान चली गई थी। साल 2020 की बात करें 193 लोगों की मौत हो गई थी और 2021 की बात कर लेते हैं तो 268 लोग आतंकी हमले में मारे गए थे। फिर साल 2022 की बात करें तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया और 365 लोगों के मारे जाने की खबर भी आई। और साल 2023 से 24 के बीच आपको बताएं तो पाकिस्तान के लिए सबसे खूनी साल ये रहा। साल 2023 में आतंकियों ने 527 जानें ली और साल 2024 की अगर हम सिर्फ बात करें तो 1000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी और इतने सारे लोगों की जान चली गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इतने सालों में लगातार आतंक की जो घटना है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सैनिकों पर क्यों अटैक किया जा रहा है और ऐसे मामले कैसे लगातार बढ़ रहे हैं। पाक फौजी